हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल द स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। जैसा कि कल हमने एक डिस्कस किया था कि मैं 60 डेज की स्पोकन इंग्लिश क्लासेस प्रोवाइड कराने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं अगले 60 दिन तक, जिससे आपके इंग्लिश में चांद चांद लग जाएंगे। मैंने उसमें बताया कि ट्रांसलेशन का जो हमारा तरीका था सीखने का, वो सही था या गलत था, वीक में कितनी वीडियोस डलेंगी, कितनी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमने इसका जो नाम रखा, जो टाइटल हमने दिया, उसका नाम है जीरो से हीरो। और ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस रहने वाला है, जिनका बिल्कुल जीरो लेवल है। जीरो से अगर उसे हीरो बनना है, क्या बनना है भाई, जीरो से अगर उसे हीरो बनना है तो ये वाला कोर्स, ये वाली सीरीज जो टारगेट वाइज है, जो 60 डेज, अगले 60 डेज की जितनी भी वीडियोस होने वाली हैं, और वो भी किस पे, RK फ्लुएंट ओरा पे अपलोड होने वाली हैं, जो कि पूरा क्रैश कोर्स है, राइट, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। चलिए, आज है हमारा भाई डे 1। क्या है ये? डे 1 है। डे 1 में हम क्या सीखने वाले हैं वो समझते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक्स। क्या करने वाले हैं भाई? बिल्कुल बेसिक्स करने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। अब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में क्या होने वाला है वो समझो। देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई इंग्लिश की। बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, पेन कॉपी कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हम, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंग्लिश। अब भाई मेरे को ये बताओ कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज से क्या होता है भाई? कम्युनिकेट होता है। क्या होता है भाई? कम्युनिकेट होता है, जिसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। समझो, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज से क्या होता है भाई? कम्युनिकेशन। जो हम बातचीत कर रहे हैं, राइट, ये क्या है भाई? एक कम्युनिकेशन है। जो भी अपन कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन किससे करते हैं भाई? लैंग्वेज। और लैंग्वेज ऐसी बात नहीं है कि भाई ओनली इंग्लिश है। लैंग्वेज हमारी कोई हिंदी भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, राइट, गुजराती भी हो सकती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब समझो, मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से। देखो, इसमें कुछ लेटर्स होते हैं, ABCD, E से लेके XYZ। क्या होते हैं भाई? ये कुछ लेटर्स होते हैं, राइट। अब ये लेटर्स तो हमें पता है। देखो, इतना मैं जानता हूं, अगर आप स्पोकन इंग्लिश की क्लास में एंट्री कर चुके हो, राइट, तो हमें क्या करना है तो हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट। और आपको भी पता है कि भाई ABCD क्या होती है, लेटर्स होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं भाई? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब 26 तो होते हैं, इसमें क्या होता है भाई? एक तो वोवल साउंड होता है, वोवल लेटर्स होते हैं, और एक होता है भाई कॉन्सोनेंट। अब वोवल्स जो होते हैं भाई वो होते हैं 5, और कॉन्सोनेंट होते हैं भाई वो होते हैं 21। इतनी बात समझ में आई? आगे अब देखो, आगे बढ़ो। ये तो थे क्या भाई? लेटर्स, 26 लेटर्स। अब मैं बात कर रहा हूं, अब जो लेटर्स होते हैं, लेटर का जो कॉम्बो होता है, कॉम्बो जैसे मैं बता देता हूं, उससे मिलकर क्या बनता है? एक वर्ड बनता है भाई। क्या बनता है? वर्ड बनता है। अब वर्ड कैसे बनता है? जैसे कि यहाँ पे लिखा है भाई बी, और मैंने लिख दिया यहाँ पे बी। ये ए है, मैंने ये भी लिख दिया, राइट, और मैं यहाँ पे एक टी लेटर भी लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया भाई? बैट हो गया, BAT, बैट। बैट मीन्स बल्ला। तो मैंने क्या किया, जो लेटर्स हैं, ये जो लेटर है, और मैंने यहाँ पे कुछ लेटर्स और लिख दिए, उनको मिला के क्या बनाया मैंने? एक वर्ड बनाया, राइट। देखो, कुछ ग्रामेटिकल थिंग्स भी चलेगी, जो कि जरूरी है
जो बिल्कुल जीरो लेवल वाले हैं, ठीक है, बात तो उनको भी ये पता है। अब ऐसी बात नहीं है कि भाई मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डी लिख दिया, सी लिख दिया, ई लिख दिया, एम लिख दिया, चलो भाई इसका मतलब बताओ, तो इसका मतलब तो भाई कुछ नहीं है। सो दिस इज नॉट वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है, एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स। मतलब क्या है, एक लेटर्स का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई मीनिंग निकले, और जिसका मीनिंग निकले वो क्या है भाई, वर्ड है। वर्ड के बाद क्या होता है भाई, एक सेंटेंस होता है। क्या होता है, सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है वो समझो। सेंटेंस, देखो मेरी बात समझना, देखो सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि हमने लेटर्स और लेटर्स मिला के हमने वर्ड बनाया, ऐसे क्या होता है भाई, वर्ड प्लस वर्ड का इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है भाई, सेंटेंस होता है, राइट। मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला दिस इज अ कार, दिस इज अ कार, इसका मतलब क्या हो गया भाई, यह एक कार है। क्या हो गया भाई, यह एक कार है, यह एक कार है, राइट। तो इसका भी मतलब क्या है कि जब वर्ड और वर्ड आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं और उस समूह का कोई मीनिंगफुल सेंस होता है, जैसे कि मैंने बोला दिस इज अ कार, इसका एक क्या है, एक सेंस है कि यह एक कार है, तो इसका मतलब क्या है, एक मीनिंगफुल ग्रुप है किसका, वर्ड्स का, और वर्ड्स से जब मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है भाई, सेंटेंस बन जाता है। देखिए ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं भाई, क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता भाई, उसमें हम सेंटेंसेस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटेंसेस, ठीक है। एक सेंटेंस होता है तो सेंटेंस और सेंटेंस आपस में जब मिल जाते हैं, राइट, सेंटेंसेस, तो वो क्या हो जाती है भाई, सेंटेंसेस से मिलके बनती है भाई हमारी एक स्पीच। क्या बनती है, एक स्पीच बनती है। लेकिन स्पीच तो हमारे समझ में आ गया कि सेंटेंस और सेंटेंस से मिलके एक ऐसा समूह बनेगा, राइट, जिसका कोई मीनिंग होगा, वो क्या होगा भाई, स्पीच होगा। अब देखो सेंटेंस के लिए हमें क्या जरूरी है, सेंटेंस, अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दूं, मैं एक सेंटेंस लिख दूं कोई सा भी, कि जैसे कि मैंने बोला सीता इज कुकिंग फूड, ठीक है, सीता इज कुकिंग फूड, इसका मतलब होता है कि सीता जो है खाना बना रही है, सीता खाना बना रही है भाई, एक ही नॉर्मल सेंटेंस है, राइट। अब एक बात बताओ, देखो यहाँ पे जो खाना है बना कौन रहा है भाई, सीता बना रही है, तो सीता जो है वो कौन है भाई, सब्जेक्ट है। क्या है भाई, वो है सब्जेक्ट। बात समझना, एज जो है यहाँ पे क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब है। ये कुकिंग है, कुकिंग क्या है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की तरह काम मैं शॉर्ट में मेंशन कर देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब HV और मेन वर्ब MV, और जो फूड है वो क्या है भाई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो मतलब क्या है कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम हमें, या तो देखो लिख देता हूं, एक तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के साथ हमें इनमें से कोई ना कोई चीज तो चाहिए भाई, दो चीजें तो हमें कंपलसरी हैं, हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, मेन वर्ब भी चाहिए, और ऑब्जेक्ट भी चाहिए। मतलब क्या है कि हमारा ये स्ट्रक्चर निकल के आ जाता है। और ध्यान रखना, जब हम ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि 12 टेंस होते हैं भाई, टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 12 के देखो कम से कम एक तो पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, WH वाले होते हैं, WH और नेगेटिव भी होता है, तो एटलीस्ट 6 स्ट्रक्चर एक टॉपिक में होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 6 2 12 7, तो 72 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और वो हमें याद करने पड़ते हैं। तो सीधी सी बात है, देखो स्ट्रक्चर तो हमने निकाल ही लिया, ठीक है,
इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ये निकल के आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, अभी मैं बताता हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे वो सब्जेक्ट की। अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है या तो हम जिसके बारे में बातें कर रहे हैं, राइट, जिसके बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं, या फिर जो व्यक्ति काम को करता है। मैं दूसरा यहां पे लिख देता हूं, जो व्यक्ति कार्य करता है। किसी के बारे में बता रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट, या जो व्यक्ति काम कर रहा है, दैट इज सब्जेक्ट। अब मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा भाई, मैं सेंटेंस साथ के साथ में लिख रहा हूं। मैंने बोला कि मैं खाना खा रहा हूं। अभी तो भाई सीता खाना बना रही थी और मैं खाना खा रहा हूं। तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूं। तो खाना यहाँ पे कौन खा रहा है भाई, मैं खा रहा हूं। मतलब जो व्यक्ति कार्य करता है या जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो भाई यहाँ पे जो मैं है, जो यहाँ पे मैं है, ये वो क्या है भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है भाई, सब्जेक्ट। जो यहाँ पे ये मैं है वो क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट। अब देखो आगे बढ़ो भाई। अब मैंने यहाँ पे बोला कि चलो अब मेरे को बताओ कि वर्ब क्या होती है। वर्ब होती है कोई भी वर्क, कोई भी काम, राइट, या हम बोल सकते कोई भी एक्शन, या जिसमें लग रहा है कि कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, भले थोड़ा लग रहा हो, 1% लग रहा हो, दैट इज वर्ब, राइट। अभी मैंने यहाँ पे बोला आपको कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है किसका हो रहा है भाई, खाना खाने का हो रहा है, खाना खाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो खा रहा है वो, भाई कोई खाना खा रहा है, तो भाई क्या कर रहा है वो, ये जो यहाँ पे खा रहा है, तो ये क्या भाई यहाँ पे वर्ब है, क्या है, वर्ब, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, सर आपने सब्जेक्ट भी बता दिया, वर्ब भी बता दी, अब ऑब्जेक्ट भी बता दो। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो हम यहाँ पे सीख रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, टाइम पास नहीं चल रहा भाई, यहाँ पे आराम से सीखना है और स्लो मोशन में चलनी है। स्लो मोशन से फिर हमें सीधा हाई स्पीड पे जंप कर लेना है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये डिपेंड रहता है एक्शन के ऊपर। किसके ऊपर रहता है भाई, एक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है। अभी जैसे कि मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ भाई, क्या खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, तो दैट इज ऑब्जेक्ट। तो भाई खाना खा रहा हूँ, तो खाना है, खाना यहाँ पे क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया ये। समझ में आ रही है बात। और इसकी इंग्लिश क्या होगी मैं बता देता हूँ, आई एम ईटिंग फूड। अब मेरे को आप ये बताइए इसमें कि आई जो है वो क्या है, एम है वो क्या है, राइट, एम है वो क्या है, ईटिंग क्या है और फूड क्या है, राइट। तो देखो समझो, आई क्या है भाई, सब्जेक्ट है, ईटिंग मैंने बता दिया भाई खा रहा है, वर्ब है, दैट इज वर्ब। फूड क्या है भाई, यहाँ पर खाना है, फूड, वो क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब SVO। और मैंने बताया भाई वर्ब कितनी टाइप्स की होती हैं, अभी यहाँ पे सिंपल वे में सीख रहे हैं, 2 टाइप की होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। अभी जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया दैट इज मेन वर्ब, राइट। और हेल्पिंग वर्ब क्या काम करती है भाई, चलो ये भी समझ लो। हेल्पिंग वर्ब काम करती है सेंटेंस की पहचान करने में कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, राइट, इन चीज़ों के लिए। अब देखो मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने बोला यू
स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। अब मुझे ये बताओ यू स्पीक इंग्लिश में यू क्या है, स्पीक क्या है और इंग्लिश क्या है? देखो सीधी सी बात है, यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हो। भाई इंग्लिश कौन बोलता है? आप बोलते हो। तो सिंपल सी बात है, या तो जो व्यक्ति कार्य करता है या जो व्यक्ति बता रहा है, जिसके बारे में अपन बता रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट, राइट। और कर क्या रहा है भाई, क्या वो करता है? वो इंग्लिश बोलता है, तो वो वर्ब हो गई और इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और इसी वजह से इस टॉपिक का नाम हम रखते हैं क्या? SVO। ठीक है, आज के बाद जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी, अगर मैं वहां पे S लिख दूं या फिर V लिख दूं या फिर O लिख दूं, तो आप सिंपल वे में समझ जाना कि सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए और समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। मैंने कहा कि सी इज स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे सी क्या है, इज क्या है और स्लीपिंग क्या है? तो भाई ये क्या है भाई? सी, वो सो रही है, सी इज स्लीपिंग। तो सी क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। इज क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। देखो एक चीज समझो, मैं बता दूं आपको सिंपल वे में। जो मेन वर्ब है आपकी, बात समझना ध्यान से, वो एक्शन पर डिपेंड रहती है। अब एक्शन कौन सी होती है भाई? जैसे कि मैंने बोला गो, जाओ, तो जाने में क्या होगा भाई? कोई मूवमेंट होगा। मैंने बोला भाई खाओ, ईट, तो इसमें भी भाई कोई फोर्स लगेगा। मैंने बोला भाई कोई चीज चलाओ, यूज करो, उसमें भी कोई फोर्स लगेगा। मैंने बोला राइट लिखो, तो इसमें भी कोई एक्शन परफॉर्म हो रही है। तो ये जो होती हैं जितनी भी, वो क्या होती हैं? मेन वर्ब होती हैं, राइट। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इज, अब पता है इज क्या है भाई? इसमें कुछ भी नहीं है। तो इज क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जो सेंटेंस को फाइंड करने में हेल्प करती है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, राइट। तो मैंने बोला सी इज स्लीपिंग, वो सो रही है, तो सी इज सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब और स्लीपिंग क्या हो गया भाई? ये क्या हो गई भाई? वर्ब हो गई। अब इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है भाई। अब देखो पूरी बात समझो। एक और मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो इसको भी हटा ही देता हूं। मैंने कहा कि राहुल सर is teaching English. राहुल सर is teaching English. तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? तो सिंपल सी बात है भाई, जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है भाई? राहुल सर है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। टीचिंग क्या है? मेन वर्ब है। और इंग्लिश क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है। राहुल सर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है और इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो छोटी सी बात और समझ लो, ये मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ जिससे मुझे आगे चल के बताना नहीं पड़े, और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है बाकी 59 वीडियोस के लिए। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ। अब बात कर लेते हैं थोड़ा मेन वर्ब की। आपको SVO समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आया हो तो आप बैक करके वीडियो को देख लें अच्छे तरीके से, जिससे आपकी समझ में आ जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं थोड़ा बात करता हूं मेन वर्ब की। मेन वर्ब की कई सारी फॉर्म्स होती हैं। एक तो होती है भाई इसकी बेस फॉर्म। क्या होती है? बेस फॉर्म होती है, जो कि मेन रूप होता है इसका वो। एक होती है भाई इसकी सेकंड फॉर्म। क्या होती है? सेकंड फॉर्म होती है। एक होती है इसकी थर्ड फॉर्म होती है। एक इसकी ES वाली फॉर्म होती है।
और एक इसकी होती है भाई आईएनजी वाली फॉर्म, राइट। और बेस फॉर्म को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हम बोल देते हैं, राइट। देखिए अगर मैंने यहां पे लिखा एक गो एक्शन लेता हूं, क्या ली मैंने, गो लिया, गो। अब समझो गो का मतलब क्या होता है भाई, जाना होता है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है भाई वेंट, राइट। थर्ड फॉर्म होती है इसकी गॉन, और इसकी फॉर्म एस वाली की इसमें एस लग जाएगा, गोज हो जाएगा, और इसमें आईएनजी ऐड हो जाता है बस, ठीक है। तो ये जो दो फॉर्म्स होती हैं वे तो बिल्कुल इजी होती हैं, एस लगा देते हैं, इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं। लेकिन जो सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है वो हमें करनी पड़ती है लर्न। और ध्यान रखना जितनी ज़्यादा आपको एक्शन वर्ड्स याद होंगे, इनको देखो मैं वर्ब को यहाँ पे मोस्टली जो बोलने वाला हूँ मैं एक्शन वर्ड्स बोलने वाला हूँ, इस बात का विशेष कर याद ध्यान रखें, ठीक है। एक और मैं लिख देता हूँ, जैसे कि एक ईट लिख दिया। ईट का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी चीज़ खाना। देखो खाना दो होता है, एक तो खाना जो थाली में रखा हुआ है उसको बोलते हैं हम फूड, क्या बोलते हैं भाई, फूड बोलते हैं, ठीक है। ये भी खाना होता है। और एक ईट जो उसकी प्रक्रिया होती है, जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ खाने के लिए या फिर परोसने के लिए, तो वो अलग हो गया है ना। तो ईट क्या है, जो एक्टिविटी है उसे खाने की, वो ईट। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है भाई वो होती है एट होती है, थर्ड फॉर्म होती है भाई ईटन होती है, ठीक है। इसमें आपको पता ही है ईट है तो एट्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई, ईटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, जितना ज़्यादा हो राइट उतना ज़्यादा आपको लर्न करना है, राइट। अब आप एक बात बताइए, ये एक है, ए इसी का सेकंड वर्ड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। आप समझना कि कितने सारे सेंटेंस आप बोलने वाले हो। अगर कोई एक टोटल मैंने अभी आपको बताया कि 12 इंटू 72 इंटू 6, सॉरी टोटल जो हमारे स्ट्रक्चर थे वो कितने थे भाई, 72 थे। कितने थे, 72। और 72 में ये सारी एक्शन वर्ड्स यहाँ पे मेंशन होने वाले हैं, राइट। अब देखो किस तरीके से होंगे, देखो ये तो होता है प्रेजेंट में बेस फॉर्म, राइट। प्रेजेंट में भी होता है, होने को ये फ्यूचर में भी होता है, लेकिन जो जितनी भी सेकंड फॉर्म्स हैं वो किस में होती हैं भाई, पास्ट में होती हैं। किस में होती हैं, पास्ट में। थर्ड फॉर्म मोस्टली किसके साथ होती है, ये होती है जब कोई एक्शन, कोई भी वर्ग या कोई भी वर्ब कंप्लीटेड हो जाती है, या हम बात करेंगे पूरे होने या ना होने की, कंप्लीट होने या ना होने की, तब हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट। एस ये सारी बातें हम क्लासेस में सीखेंगे, राइट। अब देखो आगे देखते हैं, हमारा SVO भी हो गया, ठीक है, मेन वर्ब भी होगी, ठीक है। अब देखो आगे थोड़ा, चलो मैं आपसे कुछ सेंटेंस और पूछ लेता हूं। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि मेरी बहन नाच रही है, मेरी बहन नाच रही है, मेरी बहन नाच रही है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे माई सिस्टर इज डांसिंग। अब मेरी बात सुनो, अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। अब देखो मेरी बहन नाच रही, तो देखो ये पूरा वर्ड आएगा माई सिस्टर। माई सिस्टर क्या हो गया भाई, माई सिस्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा अब ये मेरे को बताओ इज क्या है,
हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तो ये क्या है भाई, मेन वर्ब? नहीं, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये क्या है हमारी मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि और मेन वर्ब की ध्यान रखना फॉर्म्स भी होती हैं। अच्छा ये डांस है, अब डांस की जो बेस फॉर्म होगी वो क्या होगी भाई, डांस होगी। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी भाई, डांस्ड होगी। थर्ड फॉर्म क्या होगी, डांस्ड होगी। एस वाली क्या होगी भाई, डांसेस होगी। और आईएनजी वाली फॉर्म क्या होगी, जो कि ऊपर अभी लिखी हुई है, राइट। तो मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, ये कौन सी फॉर्म है भाई, फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, ये एस वाली फॉर्म है, और ये कौन सी है भाई, आईएनजी वाली फॉर्म। और पूरा खेल इसी का है भाई, है ना। जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा इनको लर्न करना और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। अब समझो भाई और मेरी बात। अब अभी हमने यहाँ पे एसवीओ सीखा, क्या सीखा, एसवीओ। तो यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, एक पर्सन। क्या भाई, मैं बात कर रहा हूं पर्सन की। पर्सन दो तरीके का होता है, अभी मैंने आपको बताया। एक तो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, क्या बताया, सब्जेक्ट बताया। अब सब्जेक्ट जो है, एक तो हो गया भाई सब्जेक्टिव केस हो गया पर्सन का, एक होता है भाई ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। अब ये क्या चीज होती है भाई, ये बस समझ लेना, बस ये लास्ट है। ये मैं अगली स्लाइड पे दिखाता हूं। मैंने बोला कि आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाइयों कि यहाँ पे जो आई है, देखो हमें पता है कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन आई एक इंसान भी तो है, पर्सन भी तो है ना। चलो ठीक है। एम क्या है भाई, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। सर ये अभी तो हमने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब है। और टॉकिंग क्या है, सर ये भी हमने आपको कमेंट में बता दिया कि एम भी है, मेन वर्ब है। अच्छा फिर ये यू क्या है सर, सर यू ऑब्जेक्ट है। अच्छा चलो अच्छी बात है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो है पर्सन है। क्या है, पर्सन है। अगर पर्सन का ये सब्जेक्टिव केस है, लेकिन ये पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। अब इन दोनों में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें सीखने किस तरीके से। तो देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों को, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है। अब देखो, अभी ये आई है, तो आई का क्या होता है भाई, मी होता है। एक यू होता है, यू का रहता है भाई, यू रहता है। वी है, वी का रहता है, अस रहता है। ये ऑब्जेक्टिव केस है, राइट। एक होता है दे होता है, दे का क्या होता है भाई, दैम होता है। एक ही होता है, ही का होता है भाई, हिम होता है। एक शी होता है, शी का होता है भाई, हर होता है। अब देखो, अभी यू का यू था तो ये सेम था, लेकिन बाकियों का यूज कैसे करेंगे। अब देखो, अगर मैं, मेरी बात समझना ध्यान से, जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो ये यू है, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो यू का तो यू रहेगा, चाहे इधर कर दो चाहे उधर कर दो। सब चलो ठीक है सर, आपकी हमने बात मान ली, यू हो गया, यू के साथ आर भी आ गया, टॉकिंग भी लगा दिया हमने, चलो ठीक है, अच्छी बात है, टू भी लगा दिया, ठीक है। ये सब्जेक्ट था यहाँ पे आई, और मैं इसको अगर इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, क्योंकि सर आपने ही सिखाया लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, शुरू में सब्जेक्ट आता है, बिल्कुल आता है भाई। अगर आई जो है लास्ट में एज ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज होगा, तो आप बताओ भाई आई की जगह पे क्या आ जाएगा भाई,
तो ये आ जाएगा मी आ जाएगा, है ना। तो यू आर टॉकिंग टू मी, यू आर टॉकिंग टू हमने बोला, इसका मतलब क्या हो गया भाई, अब ये भी समझ लो इसका मतलब क्या था। चलो इसका मतलब बताओ भाई, कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या था, यहां पे लिख देता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। यू आर टॉकिंग टू मी, तो भाई सीधी सी बात है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, आप मुझसे बात कर रहे हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। कल हम सीखेंगे, कल का जो टॉपिक रहने वाला है, जो नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है भाई इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ध्यान रख लेना। आज की जो क्लास थी, आज की जो आपने वीडियो देखी, उसमें क्या था, बेसिक्स था, क्या था, बेसिक्स, कि भाई हमें इंग्लिश किस तरीके से सीखनी है, एसवीओ किस तरीके से काम करता है, वर्ब किस तरीके से काम करती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब किस तरीके से वर्क करती है, कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म है, एसईएस वाली भी फॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें। और हमने आज की वीडियो में ये भी सीखा कि भाई इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, कुछ सेंटेंस भी हमने कवर किए। लेकिन अगली क्लास जो होने वाली है वो बिल्कुल होने वाली है बोलने वाली क्लास। हो सकता है आज की वीडियोस थोड़ी लंबी हो गई हो, अपना इंटेंशन ये नहीं है कि भाई अपनी वीडियो जो है कि लॉन्ग बने, ठीक है। कोई कोई वीडियोस लॉन्ग हो सकती है जिसमें डिटेल्स ज़्यादा हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वीडियोस जो है शॉर्ट रहे, कंटेंट उसमें ज़्यादा रहे, जिससे आपको ज़्यादा सीखने को मिले। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस वाली वीडियो आपको जो सेंड करूँगा, बनाऊँगा, जो अपलोड करूँगा, वो भाई हमेशा लॉन्ग वीडियो रहने वाली है। क्यों रहने वाली है, इसका एक रीज़न है, द मोर यू स्पीक, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू बी परफेक्ट, राइट। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू स्पीक। अच्छा चलो ये भी सेंटेंस कर लेते हैं। मैंने बोला द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न। इसका मतलब क्या होगा भाई, चलो बताओ, कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बोलोगे। आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है भाई। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।